ओम ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 142 तैत्तरीय उपनिषद की ये 29वीं कक्षा है। ब्रह्मानंद वल्ली का 9वां अनुवाक पर हमने विचार किया था। 8वां और 9वां अनुवाक ये हमने ये देखा था कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। ब्रह्म के आनंद को जानने वाला, विद्वान का अर्थ है जानने वाला। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, वो कभी भी न विभेति कुतश्चन, कभी भी भयभीत नहीं होता। एतम है वाव न तपति, इस प्रकार जानने वाले को ताप, ये जो असाधु अकरण और साधु अकरण और असाधु करण, पाप क्रिया। साधु अकरण एक चीज है, साधु अकरण, और एक चीज है पाप क्रिया। ये दोनों चीजें उसको कष्ट नहीं देती। किमहम साधु ना कर्वम किमहम पापम कर्वम, ये दोनों बातें समाप्त हो जाती हैं। ज्ञानी पुरुष कितनी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि वो इतना निर्लेप हो जाता है, निरंजन हो जाता है, असंग हो जाता है, सभी चीजों से वास्तविक अपने स्वरूप में आ जाता है। आत्मा के लिए जो ये शब्द बोले गए हैं, आत्मा शब्द को बताते समय बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बृहदारण्यक में कहे हैं कि स एष नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नेति नेति माने न इति अग्रीयो नहीं गृह्यते। ये आत्मा अग्रीय है, नेति नेति शब्द से कहा गया है। यह आत्मा अग्रीय इसलिए वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, अग्रीयो नहीं गृह्यते। और फिर कहा अशीर्यो नहीं शीर्यते, ये आत्मा अशीर्य है तो उसका नाश नहीं होता। अशीर्य, शीर्ण जीर्ण शीर्ण न हो उसको अशीर्य कहते हैं। आत्मा अशीर्य है, नहीं शीर्यते। फिर कहा असंगो नहीं सज्जते, ये आत्मा असंग है इसलिए वो संसक्त नहीं होता। ये असंग है इसलिए वो संसक्त नहीं होता। और असितो न व्यथते, वो बंधा हुआ नहीं है, वो कहीं पर बंधा हुआ नहीं है इसलिए वो दुखी नहीं होता। न असितो न व्यथते, दुखी नहीं होता। न रिष्यति, और उसका नाश भी नहीं होता है। केवल इस आत्मज्ञानी को ये दोनों धर्म धर्म संबंधी हर शोक नहीं सताते। वहां पर भी ये बात कही है। मैं जो बृहदारण्यक पढ़ रहा हूं, चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 22वें श्लोक में ये बात, वहां पर भी बिल्कुल यही शब्द कहे हैं। एतम हु एव एतम उ हैव एते न तरता। एतम हु, एतम माने इस आत्मज्ञानी को ये दोनों धर्म अधर्म पाप पुण्य हर्ष शोक सताते नहीं हैं। एतम उ हैव एते न तरता, एते न तरता। एते मानी पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म न तरता। न तरता इसका मतलब है नहीं प्राप्त होते, नहीं सताते। इत्यता पापम अकर्वम इत्यता कल्याणम अकर्वम इति उभे उ हैव एष एते तरति नैनम कृता कृते तपता। इस तत्ववेता का किया हुआ और न किया हुआ। अतः पापम अकर्वम, इस हेतु से मैंने पाप कर डाला था। अतः
कल्याणम अकरम, इस कारण से मैंने कल्याण किया था। इति उभे उ हैव एषा, उभे उ हैव एषा, ये दोनों ही, एते तरती, इन दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। वो जो है इन दोनों को पार कर जाता है। तरती, यहाँ पर तरती का अर्थ पार कर जाता है और तरती का अर्थ प्राप्नोति, ऐसे दो प्रसंग के अनुसार दो व्याख्याएं मिल रही हैं। इन दोनों को वो पार कर जाता है। तो ये पाप उसको ताप नहीं देते। उभे ये वैसे थे तरती, नैनम कृता कृते तपता, ये कृत और अकृत, ये कृत और अकृत जो है इसको ताप नहीं देते हैं। तो सारे उपनिषदों में ये ध्वनि निकल रही है कि आत्म ज्ञान होने के बाद, और वैसे भी लॉजिकली भी यदि देखें, हमने पूर्व जन्मों में न जाने क्या क्या किया है, पर अननोइंगली हमारे को उसकी स्मृति नहीं है, इसलिए वो कष्ट नहीं दे रहा। जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया वो व्यक्ति वो नहीं रहा जिसने पाप किया था। जिस अंतःकरण मन बुद्धि से युक्त अवस्था में उसने पाप किया था या पुण्य किया था, अब वो मन बुद्धि, वो अंतःकरण हट गया, छूट गया, तो वो कैसे वो दुखी होगा। ये भी एक मैं युक्ति दे रहा हूं कि जैसे 10 वर्ष पहले, जैसे हम यूं कहते हैं कि पहले जन्म में जो व्यक्ति था वो इस जन्म में नहीं रहा, और ये समझ में भी आ जाती है। पहले जन्म में जो था वो इस जन्म में नहीं रहा, इसलिए उसको वो सताती नहीं वो चीजें, और पता भी लग जाए तो भी नहीं सताती। जैसे किसी को पता लग जाए कि मैं 10 जन्म पहले बहुत ही हत्यारा था, मैं 10 जन्म पहले बहुत ही क्रूर था, मैं बहुत ही झूठ बोलता था, मैं बहुत ही ज्यादा चोरी करता था, लंपट विषय लंपट था, मैं बड़ा अहंकारी था, ये सारी चीजें, परिग्रह का मतलब अहंकारी, मैं ऐसा ऐसा था, मैं तो बहुत ही अशुद्ध था, राग द्वेष से भरा हुआ था, शौच संतोष असंतुष्ट जीवन जी रहा था, और बिल्कुल आराम परस्त था, और बस ऐसे ही समय को गपशप में ही खराब करता रहता था, और ईश्वर आदि को मैं बिल्कुल नहीं मानता था। ये सारी चीजें किसी को किसी उपाय से पता भी चल जाए कि भाई मैं पहले जन्म में ऐसा ऐसा था, तो उसको बिल्कुल ये परेशानी नहीं होगी। मैं कल्पना कर रहा हूं, अब आप अपना अपना देखिए, मुझे तो नहीं होगी। मुझे पता चल जाए तो भी कि मैं तो वो रहा ही नहीं, अब इस जन्म में तो मैं दूसरा ही हो गया। यदि हम पूर्व जन्म की घटना को हम ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा ऐसा था, और इस समय मैं बिल्कुल अपने आप को उनसे मुक्त देख रहा हूं, तो मेरे को अच्छा लगेगा, बल्कि बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि देखो मैंने ये सब चीजें त्याग दी हैं और मैं आगे निकल गया हूं। तो इसी तरह से जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है वो व्यक्ति रहा ही नहीं ना, वो व्यक्ति रहा ही नहीं कि जिसने पाप किया था या पुण्य किया था, वो तो उससे आगे बढ़ गया, आगे निकल गया। इस जन्म के, इसी जन्म में कह रहा हूं मैं, इस जन्म के भी कुछ मान लो कि है तो उससे भी, हाँ इस जन्म की कह रहा हूं कि इस जन्म में 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, नजदीक इसलिए नहीं बना रहा कि इसका क्या ठिकाना है, तो फिर पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसी चीजें याद करके कह सकता हूं कि जिनका मेरे को इस समय स्पर्श ही, संस्कार ही खत्म हो गया। संस्कार खत्म वो माना जाता है कि जैसे किसी दृश्य को देखें और उसका प्रभाव हमारे पर, भोगियों को बहुत ही मतलब भोगासक्त अवस्था में देखें भोगियों को, और फिर हमारे मन के ऊपर उसका कुछ भी असर ना हो,
उस दृश्य को देखकर, किसी दृश्य को देखकर, मान लीजिए कोई स्पर्श कर रहा है, कोई एक नवयुवक किसी महिला को ऐसे स्पर्श कर रहा है, गलत स्पर्श कर रहा है, गलत स्थान पर स्पर्श कर रहा है, गलत स्पर्श कर रहा है, तो देखने वाला का भी मन खराब हो जाता है, नहीं देखना चाहिए उसको, ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसे दृश्य को नहीं देखना चाहिए, जिससे तो वो इसीलिए तो होता है कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका मन प्रभावित होता है, गलत दृश्य को देखने से मन में वो संस्कार जाते हैं। पर संस्कार यदि नहीं है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गलत दृश्य को देख करके भी, जिसको हम गलत कहते हैं, उस जिसको समाज गलत कहता है, हम गलत कहते हैं, शास्त्र गलत कहता है, उन चीजों को भी देखने से यदि संस्कार दग्ध हो गए हैं तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। संस्कार है तो जरूर असर पड़ेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है। कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी चीज को देखे और उसके मन पर असर ना पड़े, ऐसा नामुमकिन, ऐसा असंभव है बिल्कुल। यदि संस्कार है तो उस विषय के संस्कार हैं, संस्कार समाप्त हो गए तो इसी जन्म में यदि संस्कार समाप्त हो गए, जैसे कितने सारे उदाहरणों को हम लेकर के समझ सकते हैं कि जिन चीजों के हमारे संस्कार समाप्त हो गए उसकी इच्छा ही नहीं होती है, कोई दूसरा कर रहा हो तब भी इच्छा नहीं होगी। जैसे कोई दूसरा, हम मान लीजिए पहले बाल्यकाल में किसी के खेत में से छोले उखाड़ लेते थे, या किसी के खेत में से गन्ना तोड़ लेते, या आम का फल उठा लेते बिना पूछे, तो हमें ज्ञान हो गया कि ये तो ठीक नहीं है, तो अब हम उसको छोड़ देते हैं। संस्कार भी यदि समाप्त हो गया तो दूसरा कोई चोरी कर रहा है तो उससे भी हम थोड़ी प्रभावित होते हैं। कोई दूसरा चोरी करे, दूसरा कोई बिना पूछे कोई चीज ले, तो उससे हम कहाँ प्रभावित होते हैं? हम तो आराम से देख लेते हैं, उसका कुछ अंतर ही नहीं पड़ता, हम तो बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। यही होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतनी बात होगी कि इनको ये नहीं करना चाहिए, बिना पूछे क्यों उठा रहे हैं, पर हम प्रभावित नहीं होते। मतलब हम प्रभावित होने का मतलब हम में कोई राग, हम में कोई ऐसा संस्कार आकर के और हमारे को ये प्रेरित करे कि भाई तू भी उठा ले, जैसे ये उठा रहा है तू भी उठा ले। हमारे मन में कोई कामना, इच्छा यदि पैदा हो जाए तो फिर कहा जाएगा कि भाई ये संस्कार बाकी है। तो संस्कारों का मैं बहुत सारी बातें चर्चा में मैं कहता रहता हूँ और वो देखता रहता हूँ। मैंने कहा मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि क्या है? हमेशा आत्म भाव में रहना और संस्कार से मुक्त हो जाना, समस्त संस्कारों से मुक्त हो जाना और आत्म भाव में जीना, ये हमारी मनुष्य जीवन की अंतिम उपलब्धि हो सकती है। मैं दो बातें कही मैंने, संस्कारों से मुक्त हो जाना, कोई भी संस्कार हम पर, कोई दृश्य हम पर किसी प्रकार का भी, साक्षात जैसे वो सुखदेव जी महाराज के विषय में ऐसा आता है ना कि माताएं, नग्न माताएं, नौजवान वो बहने स्नान कर रही गंगा में, वो पास से गुजर रहे तो उनको कुछ भी असर नहीं हो रहा, वो भी इतनी निर्भय से अपना मतलब स्नान आदि कर रही हैं, और उनके पिता यदि आए तो उन्होंने मतलब वस्त्र लेकर के वस्त्रों की तरफ दौड़ पड़ी। तो माने वेद व्यास ऐसे आई, कथानक है, सच झूठ की बात नहीं कर रहा, पर उसका जो कथ्य है, उसका जो उपदेष्टव्य विषय है वो ऐसा है कि उन्होंने पूछा कि ये सुखदेव के जाने पर तो आप में कोई हलचल नहीं हुई, मेरे को देख करके कैसे हलचल हुई? तो उन्होंने कहा कि वो तो आत्म स्वरूप में रह रहे, वो तो उनको पता ही नहीं है कि ये स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, इतनी ऊंची अवस्था में रह रहे हैं, मानी पता होते हुए भी वो उसको आकर्षण का बिंदु ही नहीं समझ रहे। आप में तो अभी भेद है, आप में तो अभी भेद बचा हुआ है, ऐसा मतलब उन्होंने उत्तर दिया।
मैं ये नहीं कह रहा कि कितना प्रामाणिक है प्रामाणिक, पर कोई भी काल्पनिक कथा भी तो होती है ना शिक्षा देने के लिए। तो ये आत्मज्ञान की स्थिति में किम हम साधुना कर्मम, ये बात बृहदारण्यक 4:4-22 इसके साथ तुलना करके देख सकते हैं। बृहदारण्यक 4:4-22। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। यहाँ पर स्प्रीणुते क्रिया है, वहां तरती तपती ये क्रियाएं हैं। उभे साधु आत्मानम स्प्रीणुते प्रीणयति बलयति, आत्मा को आत्म रूप से बलयुक्त प्रीणयति प्रीणन करता है। आत्मानम स्प्रीणुते आत्मानम प्रीणयति आत्मानम बलयति परमात्मा भावेन उभे पश्यति इत्यर्थ। साधु अकरण और असाधुकरण, इन दोनों को आत्मा के रूप में भाष्यकार ने आखिरी में परमात्मा भावेन उभे पश्यति, परमात्मा भाव से इन दोनों को देखता है। पहले स्प्रीणुते का अर्थ किया प्रीणयति, फिर अर्थ खोला बलयति, फिर तीसरे पर्याय में अर्थ किया परमात्मा भावेन उभे पश्यति। इन दोनों को परमात्मा भाव से देखता है। प्रीणयति बलयति परमात्मा भावेन उभे पश्यति। तो ये क्या प्रीणन और बलन है? टीकाकार ने यहां पर लिखा है, ननु अत्र एते आत्मानमिति समानाधिकरण्यात् पाप पुण्य पाप और आत्मा भिन्नत्वम भाति। यहाँ जो एते आत्मानम, एते माने पाप पुण्य आत्मानम, समानाधिकरण निर्देश किया है ना। एते आत्मानम स्प्रीणुते, एते माने पाप पुण्य, आत्मानम ये आत्म स्वरूप में, स्प्रीणुते प्रीणन करता है, बलन करता है, प्रीणन करता है। तो पाप पुण्य और आत्मा भिन्नत्वम भाति, ततश्च आत्मा अभिन्नत्व कृतम पुण्य पाप प्रीणनम बलनम व वाक्यार्थ स्यात् न च तत्संभव। पाप पुण्य और आत्मा भिन्नत्वम, आत्मा भिन्नत्व प्रतीत हो रहा है। जो समानाधिकरण पढ़ा है ना, जैसे मैं यूं कहूं अयम देवदत्तम विद्वांसम मनुते या मन्यते, तो समानाधिकरण है विद्वान और देवदत्त का। तो इन दोनों का एकत्व यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। पुण्य और पाप का आत्मा भिन्नत्व प्रतीत हो रहा है। तो इस ऐसा प्रतीत होगा तो क्या होगा? आत्मा भिन्नत्व कृतम, आत्मा से अभिन्नत्व कृत जो पुण्य और पाप का प्रीणन या बलन, ऐसा वाक्यार्थ बनेगा न च तत्संभवति, वो तो बनेगा नहीं। मानी आत्मा अभिन्नत्व कृत पुण्य और पाप का जो प्रीणन है या बलयुक्त होना है, पुण्य पाप का प्रीणन या बलयुक्त होना है, दो है ना, प्रीणन करना और बलन करना। न च तत्संभवति तयो प्रीत्यादि मत्व अयोगात्, तयो माने पुण्य और पाप, वे प्रीति और प्रीत्यादि मत्व, प्रीत्यादि रूप अयोग होने से, न च आत्मना पुण्य पाप अभिन्नत्व बोधन द्वारा, ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा का पुण्य और पाप अभिन्नत्व बोधन के द्वारा तत्कृतम माने पुण्य पाप अभिन्नत्व कृत प्रीणन आदिकम आत्मनो भवति, पुण्य पाप अभिन्नत्व कृत प्रीणन आदिकम आत्मनो भवति, यही विवक्षिता। ये भी नहीं कह सकता आत्मनि तापक कर्मात्मकत्वस्य प्रीत्यादि हेतुत्व असंभवात्। आत्मा में तापक जो कर्मात्मकत्व है, प्रीत्यादि हेतुत्व असंभवात्, तस्य प्रीति बलन हेतुत्व तो भी, प्रीति और बलन हेतुत्व कह दिए जाने पर भी भय निवृत्ति हेतुत्व अनविधानात्,
भय निवृत्ति हेतुत्व अनविधान से, भय निवृत्ति हेतुत्व अनविधानात् से इत्याशंक्य विवक्षितम वाक्यार्थम परमात्मा भावेन। कह रहे हैं विवक्षित वाक्यार्थ तो ये है, भाष्यकार ने जो परमात्मा भावेन उभय पश्यति, ये विवक्षित वाक्यार्थ है। प्रीणयति बलयति ये शब्दार्थ है, पर इसका विवक्षित वाक्यार्थ ये है कि वो ज्ञानी पुरुष साधु असाधुनी, साधु और असाधु को परमात्मा भाव में देखता है। उभे पुण्य पापे ही अस्मात् एष विद्वान आत्मानम आत्मरूपेण पुण्य पापे, आत्मरूपेण पुण्य पापे स्वेन विशेष रूपेण शून्य कृत्वा, अपने विशेष रूप से शून्य करके स्पृणुते, आत्मानम स्पृणुते विशेष रूप में देखता है। हाँ जी, कल हमने चर्चा की थी, कुछ और किसी का कोई प्रश्न है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ, इस नवम अनुवाक को पूरे वल्ली का सार के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और इसका मैंने 4-4-22 बृहदारण्यक भी आपको सुनाया। 2 उपनिषदों में एक ही विषय मिल गया। जी क्षमा कीजिएगा, मैं जरा एक कल जो आपने बताया था जी, एक साधन पाद के 17वें सूत्र को आपने उसका वर्णन किया था, जिसमें बताया कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण है, और उस बुद्धि के साथ अगर उस संयोग का हेतु हटा दिया जाए तो दुख का प्रतिकार हो जाता है। जी जी, ये योग सूत्र का अर्थ है। जी जी, तो आज आपने बताया कि 2 चीज बताई कि जीवन की अंतिम उपलब्धियों में 2 चीज है, एक तो संस्कारों से मुक्त हो जाना, और दूसरी चीज आपने बताई कि आत्मवित रहना, हमेशा आत्मित रहना। तो आत्मस्वरूप में स्थित रहना। जी, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, क्योंकि आंशिक आत्मस्वरूप में स्थित तो बहुत सारे लोग रहते हैं। हम उपनिषद का स्वाध्याय करने वाले, मैंने तो सैकड़ों बार अपनी स्थिति ऐसी देखी है कि हम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कितनी बार मेरे को अनुभव है इस बात का कि आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी मैं, एक ब्रह्मचारी पूछ रहे कल ही मेरे को कि आप अपने को असंतुष्ट कैसे बता रहे थे, तो असंतुष्ट मैंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से उस आत्म स्थिति में अभी रह नहीं रहा हूं। आत्म उपलब्धि तो मुझे, आत्म उपलब्धि का स्पर्श तो मुझे है कि ये है आत्मा जिसको शास्त्रकार कह रहे हैं, पर मैं उस स्थिति में अभी अहोरात्र, वर्ष प्रतिवर्ष, दिन प्रतिदिन, माने उस उपलब्धि में मैं अभी अपने आप को नहीं पाता हूं। तो एक अलब्ध भूमिकत्व होता है, एक अनवस्थितत्व होता है। योग मार्ग में 9 अंतराय दिखाए हैं। 9 अंतरायों में व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अलब्ध भूमिकत्व ये एक बाधा है, 8वीं बाधा, और अनवस्थितत्व ये 9वीं बाधा है। अनवस्थितत्व जो है, ये बाधा जिसकी पार हो गई, उसको कह रहा हूं आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो जिसको, जो आत्म स्वरूप में अभी अनवस्थित है, मतलब स्थिर नहीं है, उसको अभी 9वीं बाधा पार नहीं हुई है। 9वीं बाधा जब व्याधि, स्त्यान आदि जो 9 बाधाएं हैं, उनमें से 9वीं बाधा जब पार हो जाती है तो वो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके लिए ही ये वाक्य हैं कि उसको पाप पुण्य नहीं सताते, उसको पार हो जाता है, साधु असाधु से, पुण्य पाप से पार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ही ये निर्देश है जो अनवस्थितत्व हेतु जो बाधा है, इसको भी पार कर जाता है। केवल जो 8वीं बाधा अलब्ध भूमिकत्व जो है,
उतने मात्र से ये स्थिति नहीं आती है जो इस नवम अनुवाक में या बृहदारण्य के 4:4-22 में जो बताया है। अलब्ध भूमिकत्व तो थोड़ा सा भी मन लगाएंगे शांत हो जाएंगे। कितनी बार मैं अपने गुरुजी की वाणी सुनते हुए बिल्कुल ऐसे शांत हो गया कि जैसे कि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। मैंने मतलब ये पूछता भी मैं उनसे कि आप जब बोलते हो तो ऐसा लगता है कि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, और फिर संसार के पचड़े में फिर वो स्थिति हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए ये वाक्य हैं जो आत्म स्वरूप में अहोरात्र दिन रात 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष, श्री अरविंद के लिए ऐसा आता है कि निरंतर जब उनको आत्मबोध हो गया बस सदा सदा के लिए उसी जीवन में पूरे जीते रहे, इसी जन्म में सारी बाधाओं को पार कर दिया। ऐसे आता है पूरा उसी में हमेशा। इसलिए इतने स्थिर हो सकता है कोई अपने ही बनाए हुए आश्रम में, नहीं तो एक कमरे में कैसे रह सकता है। मैं देखता हूं अपने आप को कि मैं 2-3 महीने रहूं और कोई आश्चर्यजनक कोई वहां पर कोई घटना, वहां उस आश्रम में पतंजलि में मैं रहता था तो वहां पर कोई एक अच्छी सी चीज बन जाती तो वहां देखने के लिए और फिर इच्छा हो जाती है। तो ये श्री अरविंद एक रूम में 24 साल तक लगातार डेड बॉडी ऊपर से आई है। तो ऐसे इस स्थिति के बिना ये कैसे हो सकता है? मतलब तर्क देने वाले बहुत सारे तर्क दे सकते हैं इस विरोध में, नहीं नहीं किसी को दिखाने के लिए भी आदमी बड़े बड़े उल्टे पुल्टे काम कर देता है। मैंने वो तर्क भी सुन रखे हैं बहुत सारे तार्किक लोगों के मुख से कि नहीं नहीं आदमी बहुत दिखाने के लिए भी कर देता है, बहुत सारे अहंकार की तृप्ति के लिए बड़े बड़े विकराल काम हो जाते हैं। तो वो उसका कोई अंत नहीं है, पर मैं कम से कम अपनी श्रद्धा अपने फेथ को तो बता ही सकता हूँ। तो ऐसे ये मैंने आपको बता दिया बहुत स्पष्ट से कि ये जो स्थिति है नवम अनुवाक में, पाप पुण्य उसको नहीं सताते, पाप पुण्य उसके लिए वो दोनों को वो पीछे रह जाती है ये चीजें। ये उन लोगों के लिए जिनका अनवस्थित तत्व समाप्त हो गया है। ऐसे नहीं लटक लटक करके परली तरफ आत्मा को देख रहे हैं। जैसे एक दीवार होती है और हम लटक करके परली तरफ देख रहे हैं, क्या दृश्य है परली तरफ है, और पीछे खिसक जाते हैं। तो ऐसा वाला नहीं, हमारी छाती तक दीवार आती हो और हम ऐसे खड़े हुए शांत भाव से कोई दृश्य देख रहे हो, और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी आराम से हम खड़े रह सकते हैं, लटकने की कोई बात ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए समझ लो ऐसी स्थिति कब हो, ऐसी स्थिति आने के बाद संस्कार समाप्त भी हो ही जाएंगे निश्चित रूप से। तो 2 बातें मैंने एक तरफ से कहें तो संस्कार मुक्ति, दूसरे से तरफ से कहें तो आत्मस्थिति, एक ही बात है, ये 2 बात नहीं है। यदि ध्यान से देखें तो ये एक ही बात है, आत्मस्थिति कहो या संस्कार मुक्ति कहो। पर समझाने के लिए 2 कहेंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई संस्कार मुक्त भी चाहिए। संस्कार मुक्त अवस्था हमारे को फिर इस दुनिया में कहीं अटकने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। जैसे कि आदमी जहां जहां भी सुख देखता है वहां अटक जाता है, मनुष्य का मन अटक जाता है। तो ये कहीं पर भी अटकने के लिए जगह ही नहीं बचेगी यदि कोई व्यक्ति इस स्थिति में जी रहा है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन।
तो प्रणाम गुरु जी। यहाँ पे जो परमात्मा के भाव में देखता है, परमात्मा के भाव से देखता है, इसका मतलब नहीं समझा गुरु जी मैं। आप बता तो रहे हैं। हाँ, उसको यूं समझ लें कि हर चीज को जब परमात्मा भाव में हम देखें, हर चीज को, उस चीज का जो विशेष रूप है वो यदि छूट जाता है तो परमात्मा भाव में दिखेगी कोई भी चीज। जैसे ये पहाड़, ये नदी, ये नाले भाव नहीं बनाते हैं। एक होती है भावना, एक भावना होती है, दृष्टि करना होता है। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जा रहे थे तो सुमित्रा का उपदेश लक्ष्मण के लिए दिया गया कि भाई तुम श्री राम को दशरथ समझना। हाँ, राम दाशरथिम विद्धि। राम को जो है, श्री राम को दास नहीं नहीं, वो है दाशरथी का अर्थ ही राम होता है। तो तुम जो है, तुम जो राम है उसको दशरथ के रूप में समझना, पिता के रूप में देखना। और माम विद्धि जनकात्मजाम, और मेरे को मतलब सीता को मेरे रूप में देखना। तो ये दृष्टि करना होता है। मानी दो अलग अलग चीजें होती हैं तो एक में दूसरी दृष्टि करना होता है कि सीता को मेरे रूप में देखना और श्री राम को दशरथ के रूप में देखना। और अयोध्याम अटवीम विद्धि, और जो जंगल है उसको अयोध्या के रूप में देखना। ये दृष्टि करना है। और ये वाक्य जो है ये ज्ञान परक है। जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो बात है वो ज्ञान परक वाक्य है, भावना परक नहीं। भावना परक तो हम दो भिन्न चीजों में एक चीज में दूसरी चीज की दृष्टि किया करते हैं। जो बड़ी चीज है उसको छोटी चीज में ला करके बिठा देते हैं और उसकी दृष्टि करते हैं। तो ये दृष्टि करने की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। दो अलग अलग चीजें हैं। भावना तो वस्तुनिष्ठ नहीं होती है, भावना होती है पुरुषनिष्ठ, और ज्ञान होता है वस्तुनिष्ठ। भावना का मतलब होता है, भावना पुरुषनिष्ठ होती है। कोई पुरुष किसी चीज को क्या देखी है तो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है कि क्या देख रहा है। वस्तु चाहे जो भी है, वस्तु चाहे जो भी है, भावना के द्वारा हम उसको अपने अनुरूप देख रहे हैं, हम अपने ज्ञान के अनुसार देख रहे हैं। हमारा जो हमारी ऐसी धारणा हम बना रहे हैं उसके प्रति। तो भावना जो होती है पुरुषनिष्ठ धर्म है, और जो ज्ञान होता है वो वस्तु तंत्र है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तु तंत्र, पुरुष तंत्र, ऐसे दो शब्द, अधीन अर्थ है, तंत्र का अर्थ अधीन है। भावना पुरुष तंत्र होती है, ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, वस्तु के अधीन होता है। वस्तु जैसी होती है वैसा ज्ञान होता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जब हम बोलते हैं सब ये ब्रह्म है, तो ये भावना, कोई व्यक्ति ऐसा भी कहता होगा, मैं उन जो कहने वाले हैं उनके साथ मैं कोई अटक नहीं रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो भी एक अच्छी चीज है, कोई भावना बनाता है वो भी बढ़िया चीज है। जैसे दुनिया भर की महिलाओं में कोई मातृ दृष्टि करता है तो अच्छी बात है, भावना कर रहा है। तो भावना भी अच्छी चीज होती है। पर ये जो वाक्य है उपनिषद वाक्य, ये पुरुष तंत्र नहीं है, ये वस्तु तंत्र उपदेश है। मानी ये सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा जो कहा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसा जो कहा, ये सब कुछ में सब कुछ ही आ गए। यदिदम किंच, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी कि ये सर्वम असृजत यदिदम किंच, उसने सब बना दिया जो कुछ भी है। तो जब हम सर्व को ब्रह्म के रूप में हमने जान लिया तो परमात्मा भावेन, पाप पुण्य भी परमात्मा भाव में ही दिखेंगे। पहाड़ देख सकते हैं परमात्मा रूप में, और पहाड़ देख सकते हैं
और नदियां देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, वनस्पति देख सकते हैं, तो फिर पाप पुण्य को भी देख सकते हैं। उभे पुण्य पापे ही यस्मात् एष विद्वान, ये पुण्य पाप, ये विद्वान एते आत्मानम आत्मरूपेण पश्यति, पुण्य पापे स्वेन विशेष रूपेण शून्य कृत्वा आत्मानम स्पृणुते, आत्मा को स्पृणुते अध्यात्म स्वरूपेण पश्यति। जैसे उन्होंने कहा ना, शंकर सायणाचार्य जी ने स्पृणुतो के अर्थ पश्यति अर्थ में प्रयोग किया, ऐसा कहा। अनेकार्थक धातुएं होती हैं। आत्मस्वरूपेण पश्यति, तो आत्मानं स्पृणुते पुण्य पापे चिदंश अभिप्रायण आत्म रूपेण पश्यति, पुण्य पाप को चिदंश के अभिप्राय से आत्म रूप से देखता है। एक ऐसा भी समझ सकते हैं इसको, शेखर जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे एक चेतन अंश है, एक चेतन के सामने प्रकाशित होने वाला अंश है, तो जो प्रकाश में आता है वो जड़ अंश होता है, और जो जानने वाला होता है वो चेतन अंश होता है। तो मतलब ये जो पुण्य और पाप का जो अंश प्रकाशित हो रहा है, जो हमको पुण्य और पाप के रूप में महसूस हो रहा है, वो तो जड़ अंश है, पर जो ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, वो ज्ञान जो है, वो जो ज्ञान है वो आत्मरूप है। माने साधु असाधुनी स्तः प्रकाशेते च सत प्रकाश मात्रमात्म तत्वमेव तयो स्वरूपम। यहाँ पर आनंद गिरि जी ने ये पंक्ति लिखी है, साधु और असाधु हैं और प्रकाशेते च, ये प्रकाशित भी हो रहे हैं, तो सत प्रकाश मात्रम आत्म तत्वमेव तयो स्वरूपम। साधु और असाधु का स्वरूप क्या है? होना और प्रकाश मात्र, ज्ञान मात्र। आत्म तत्वमेव सत चित, हम कहते हैं ना सत चित आनंद, तो सत और चित, चित का मतलब प्रकाशते, सत प्रकाश मात्रम आत्म तत्वमेव तयो स्वरूपम ततो अतिरिक्तम यद अनर्थ हेतुत्वम नाम विशेष रूपम तन्न वस्तु सत प्रकाश अन्यत्वेन असत्वाद अप्रकाश मानत्वाद च इति अभिप्रेत्याह। यदर्थ अनर्थ हेतुत्वम, जो अंश अनर्थ का हेतु है, नाम विशेष रूपम, नाम या विशेष नाम रूप और जो उसका विशेष आकार है वो अनर्थ का हेतु है। सत और प्रकाश मात्र जो है वो अनर्थ का हेतु नहीं है। ततोतिरिक्तम यद अनर्थ हेतुत्वम नाम विशेष रूपम, नाम विशेष तन्न वस्तु, वो वस्तु नहीं है, वो उसका सार तत्व नहीं है। सत प्रकाश अन्यत्वेन, सत प्रकाश से, सत और चित से अन्य होने के कारण असत्वाद अप्रकाश मानत्वाद च, क्योंकि वो असत है, नाम रूप असत है और अप्रकाशमान है। छांदोग उपनिषद के आखिरी जो मघवन वायतद मर्त्यम, वहां पर भी ये एक बात आई कि दुख को आत्म रूप में देखता है, दुख को आत्म रूप में देखता है। जैसे यहाँ साधु असाधु को आत्म रूप में देखता है, वहां एक पंक्ति मैंने देखी है, दुख को आत्म रूप में देखता है। तो इसको बार बार ये समझाना चाह रहे हैं, इस सत और प्रकाश के रूप में किसी चीज का है और उसका ज्ञान रूप और उसका है स्वरूप,
जैसे ज्ञान का मतलब कोई चीज हमारे ज्ञान में प्रकाशित होती है, जानन व्यापार। तो साधु असाधु हैं और वो प्रकाशित भी हो रहे हैं। तो सत प्रकाश मात्रम आत्म तत्वम एव तयो स्वरूपम। साधु और असाधु का स्वरूप क्या है? सत प्रकाश मात्रम आत्म तत्वम एव तयो स्वरूपम। सत और प्रकाश मात्र आत्म तत्व ही उन साधु असाधु का स्वरूप है। ततो अतिरिक्तम, उससे अलग जो अनर्थ रूप अनर्थ हेतुत्वम है, यदर्थ अनर्थ हेतुत्वम, ततो अतिरिक्तम यद अनर्थ हेतुत्वम। यदर्थ जो अर्थ अनर्थ का हेतु है, क्या है वो? नाम विशेष रूपम, माने नाम विशेष के रूप में जो उसका सत और प्रकाश से अतिरिक्त जो रूप है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का नाम और उसका जो आकार, ऐसे कहते हैं ना कि ये जितने भी नाम रूप है ये तो मिथ्या है। वाचारम्भणम विकारो मृत्तिका इत्येव सत्यम। जितना भी शब्द व्यवहार में जो आता है और उसका जो आकार है वो तो वो अंश अनर्थ का हेतु है। अनर्थ हेतुत्वम नाम विशेष रूपम तन्न वस्तु, वो वस्तु नहीं है, वो बसने वाली चीज नहीं है, वो आने जाने वाली चीज है। वस्तु का मतलब बसने वाली, सदा रहने वाली चीज। सत प्रकाश अन्यत्वेन असत्वात्, सत और प्रकाश से भिन्न होने के कारण वो असत होती है, नाम और रूप के रूप में। जैसे मिट्टी तो सत है, लेकिन उसका घटाकार और उसका सकोरा आकार, उसका तवा आकार, उसका कोई और आकार। जैसे स्वर्ण तो सत है, पर स्वर्ण के जो सैकड़ों हजारों प्रकार के जो आभूषण रूप हैं वे सारे के सारे आने जाने वाले, वो वस्तु नहीं है। वो जो रूप हैं और उनके जो नाम हैं वो उसके वस्तु रूप नहीं होते हैं। तो सत प्रकाश से भिन्न होने के कारण वो असत है। जो नाम विशेष रूप हैं वे सत और प्रकाश से भिन्न होने के कारण असत हैं, अप्रकाशमानत्वाच्च। और चूंकि वे अप्रकाशमान हैं, सत प्रकाश अन्यत्वेन असत्वात् अप्रकाशमानत्वाच्च, इसलिए स्वेन विशेष रूपेण शून्यम कृत्वा, ये शब्द आए, आत्मा एव अविद्या साधु असाधु रूपेण प्रतिपन्ना आसीत्। आत्मा ही मैंने अविद्या के कारण साधु असाधु रूप में स्वीकार कर लिया था। है तो आत्मा, लेकिन अविद्या के संपर्क के कारण, अविद्या के कारण अच्छा और बुरा इन दो रूपों में उसको स्वीकार कर लिया था। आत्मा को ही साधु असाधु के रूप में स्वीकार कर लिया था। इदानीम तो ये साधु असाधुनी, इस समय जो ये साधु और असाधु हैं, ममर्थ अनर्थ हेतु बभूवतु। इदानीम तो ये साधु असाधुनी, जो साधु और असाधु मेरे लिए अनर्थ हेतु हो गए, ते आत्मा एविति ज्ञानेन, वे आत्मा के रूप में ही हैं। इस ज्ञान के द्वारा स्वात्मानम साधु असाधु करणेन, अपने आप को साधु और असाधु करण से प्रीणयते, लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पाप पुण्य दृष्ट्वा हृष्यति च विद्वान न विवेति। ये मैंने आनंद गिरी जी का व्याख्यान इसके ऊपर, बहुत सुंदर है ये शब्द। तो अर्थबोध यदि इसके साथ साथ होता रहे तो बहुत ही सुंदर इन्होंने कहा है। इदानीम तो ये साधु असाधुनी ममार्थ अनर्थ हेतु बभूवतु, इस समय साधु और असाधु मेरे लिए अनर्थ हेतु, ममार्थ अनर्थ हेतु बभूवतु, मेरे लिए अनर्थ के हेतु जो हो गए, ते वे आत्मा एविति ज्ञानेन, जब मैं इसको साधु असाधु को आत्मा एविति ज्ञानेन, आत्मा ही है, इस ज्ञान के द्वारा स्वात्मानम, अपने आत्मा को साधु असाधु करणेन प्रीणयते, साधु और असाधु करण के द्वारा स्वात्मानम, अपने आत्मा को प्रीणयते बलयते, अपनी आत्मा को ही मैं प्रीणन करता हूँ, तृप्त करता हूँ। लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे, लोक दृष्टि से निष्पद्यमान जो पुण्य पाप है उनको देखकर ऋष्यति च,
ये जो लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे दृष्ट्वा ऋष्यति से विद्वान न बिभेति, जो आत्मज्ञानी है वो इससे डरता नहीं है। लोक दृष्टिया निष्पद्यमाने पुण्य पापे दृष्ट्वा ऋष्यति च विद्वान न बिभेति, विद्वान जो है वो डरता नहीं है, भय युक्त नहीं होता है। तो यहाँ का या एवं वेद यथोक्तम अद्वैतम आनंदम ब्रह्म वेद, जो यथोक्त अद्वैत आनंद को ब्रह्म के रूप में जानता है, तस्य आत्मभावेन दृष्टे पुण्य पापे, उसके आत्म भाव में देखे गए पुण्य पाप निर्वीर्य अताप के जन्मांतर आरंभ के न भवता, निर्वीर्य हो जाते हैं, अतापक हो जाते हैं, जन्मांतर के आरंभक नहीं होते हैं। इति यम एवं यथोक्तास्याम वल्याम, यथोक्ता अस्याम वल्याम ब्रह्म विद्या, इस वल्ली में ब्रह्म विद्या दर्शा दी गई है। और सर्वाभ्यो विद्याभ्या परम रहस्यम दर्शितम, सभी विद्याओं से परम रहस्य इसका दिखाया गया है। परम श्रेयो अस्याम निषण्णम, इस विद्या में परम श्रेय रखा हुआ है। थोड़ा सा हमने इस पर थोड़ा देखा है, और भी ज्यादा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इतना सरल तो नहीं है कि ये किस भाव से ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी दुख को भी जब आत्मा के रूप में कह देते हैं कि ये दुख भी आत्मा ही है, मानी कोई भी जो चीज प्रतीत हो रही है, यदि चैतन्य ना हो तो वो वस्तु कैसे हमारे सामने ज्ञान के रूप में प्रतिभासित होगी। चैतन्य के कारण ही किसी चीज को हम है कहते हैं, किसी चीज को हम जानते हैं और सुख कर अनुभव करते हैं। सच्चित आनंद के कारण से ही हमारे भीतर उसका सत्ता, उसका चैतन्य स्फुरित होता है, माने ज्ञान में प्रतिभासित होता है। हाँ जी बोलिए अबोर। नहीं गुरुजी ठीक, बहुत अच्छा है, चीजें बड़ी स्पष्ट तो हो रही हैं जी। ये वल्ली पूरी होती है जी। यहाँ पर भृगुवल्ली आरंभ हो रही है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारा अधीतम तेजस्वी अस्तु, हमारा जो अधीत है पढ़ा हुआ है वो तेजस्वी हो जाए, हम द्वेष ना करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों का रक्षण हो। नौ अवतु सह, नौ भुनक्तु सह, हम दोनों का पालन हो साथ साथ। सह वीर्यं करवावहै, हम अपने पराक्रम को साथ साथ बढ़ाएं। गुरु और शिष्य, आचार्य और शिष्य। तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो। अध्ययन किया हुआ तेजस्वी तब होता है जब वो हमारे स्वभाव में आ जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है। अस्तु मा विद्विषावहै, हम कभी भी एक दूसरे से अप्रीति न करें। गुरु शिष्य। ओम शांति शांति, त्रिविध शांति, 3 प्रकार के तापों को यहाँ हटाया जा रहा है। आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप। जो कि नहीं प्राणियों से ताप होता है, प्राणियों से कष्ट होता है किसी प्रकार का, वो आदि भौतिक ताप है। और जो हमारे शरीर में रोग आदि से जो होता है वो आध्यात्मिक है। और जो इंद्रियों की चंचलता से या सूर्य चंद्रमा अधिक गर्मी अधिक ठंड आदि से होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। मैंने पहले भी एक दिन ये कहा था
कि महर्षि दयानंद ने आदि दैविक को इंद्रियों का जो चंचलता से जो दुख होता है, ऋग्वेदादि भाष्यों का के प्रारंभ में ही ये ऐसा लिखा है। तो आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि बौद्धिक ताप। भृगुर वही वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का, अधीहि भगवो ब्रह्म, ये एक वो होता था, मंत्र वचन होता था, समर्पण का प्रतीक, और अपने आप को सरेंडर करते हुए वो बोलता है, शिष्य आचार्य के पास जाता है, एक मंत्र होता था, प्राचीन एक मंत्र है, जिसको बोलने का मतलब ये होता है कि मैं समर्पण होकर आपके समीप उपस्थित हुआ हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। अधि भगवो ब्रह्मेति, अपने अहंकार को मैं हटा रहा हूं और आपके शरणागत हो रहा हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। ये यदि बोल दिया है अधि भगवो ब्रह्मेति, अब वो आचार्य समझ लेता है कि ये समर्पित होकर के तेरे पास आया है और अब तुझे इसे विद्या देनी चाहिए। गुरु जी केवल कहने मात्र से ये कैसे हो सकता है? वो झूठा नाटक नहीं करते थे ना, कहने मात्र का मतलब ये थोड़ी है कि उस समय झूठा नाटक नहीं करते ना। क्या पता, कुछ बातें होती हैं जो मानने की होती हैं। पर समय भी तो बदल जाता है। हाँ, तो वो दुखी होते रहते हैं, अधि भगवो ब्रह्मेति भी बोलते रहे और अपने आप को विद्वान समझते रहे, क्या अर्थ है फिर इसका? किसी के पास जाने का क्या अर्थ है? अधि भगवो ब्रह्मेति ऐसा भी बोलते रहे और किसी के पास भी घूम रहे हैं, अभी भी तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है फिर। तस्मई तत्प्रोवास, भृगु के लिए, तस्मय भृगु के लिए। देखिए, भृगु वारुणी, वरुण का पुत्र वारुणी कहलाता है। भृगुर वही वारुणी, भृगु वरुण का पुत्र है। वरुणम पितरम उपससार, वरुण पिता के पास पहुंचा। कौन? भृगु। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मै इतत् प्रोवाच, तस्मै मनी भृगवे, भृगु के लिए ये प्रवचन किया। अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनोवाचमिति, इनका प्रवचन किया। उसने कहा था ना कि ब्रह्म का उपदेश करो, तो ब्रह्म प्राप्ति के द्वार बता दिए कि ब्रह्म प्राप्ति के द्वार अन्न है, खेत में जो काटते हैं हम। ब्रह्म प्राप्ति का द्वार, सबसे प्रथम द्वार तो अन्न है, फिर दूसरा द्वार है प्राण, फिर तीसरा द्वार बता दिया चक्षु, फिर श्रोत्र, फिर मन, फिर वाणी। इन ब्रह्म प्राप्ति के द्वारों को बता दिया। तम होवाच, और भृगु को बोले, तम होवाच भृगुम, भृगु को बोले, वरुण बोले भृगु को, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जहां से ये भूत पैदा होते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न हुए जीवित रहते हैं, और यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति, जिसमें विलय होते हुए, यत् प्रयन्ति, जिसकी तरफ जाते हुए, वापिस जाते हुए, अभिसं विशन्ति, उसी में लीन हो जाते हैं, उसकी खोज करो, वह ब्रह्म है। यत् पद से जिसका संकेत कर रहे हैं ना, यतो वा इमानि भूतानि जानते, जिससे ये भूत पैदा होते हैं, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, और जिसमें ये सप्तमी के अर्थ में द्वितीय है। यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति, यहाँ जो यत् प्रयोग है ये सप्तमी के अर्थ में द्वितीय है। येन जातानि जीवन्ति, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और जिससे पैदा होते हैं और जिसमें लीन होते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति, भूतानि का विशेषण है, प्रयन्ति भूतानि यत् अभिसं विशन्ति, ऐसा अन्वय होगा। प्रयन्ति भूतानि, गच्छन्ति भूतानि, यत् अभिसं विशन्ति, जिसमें लीन हो जाते हैं। ये प्रयन्ति जो है क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है और प्रथमा का बहुवचन है, और भूतानी के साथ समानाधिकरण है। प्रयन्ति भूतानि यत् अभिसं विशन्ति,
जिसमें लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। आख्यायिका जो है विद्या की स्तुति के लिए है। प्रियाय पुत्राय पित्रा उक्ता, प्रिय पुत्र के लिए बोले हैं भृगुर्वै वारिणी, वही शब्द प्रसिद्धानु अनुस्मारको भृगुरित्येवं नामा प्रसिद्धो अनुस्मर्यते। वारुणी वर्णस्यापत्यं वारुणी वरुणं पितरं ब्रह्म विजिज्ञासुर उपससारुपगतवान। पितर वरुणम पितरम ब्रह्म विजिज्ञासु, ब्रह्म को जानने का इच्छुक जो है पिता वरुण के पास पहुंचा। अदिहि भगवो ब्रह्म इत्यनेन मंत्रेण, इस मंत्र के साथ पहुंचा। ये मंत्र है अदिहि भगवो ब्रह्मेति। सच पिता विधिवत उपसन्नाय तस्मै पुत्राय तद वचनम प्रोवाच, पिता ने विधिवत जो उपसन्न हुआ है, समीप में पहुंचा है, तो उस पुत्र के लिए ये वचन बोले, अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्र मनोवाचम, अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरम च प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनम चक्षुश्रोत्र मनोवाचम इति एतानि ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि उत्तम। अन्न तो शरीर है और उसके भीतर प्राण, उसके भीतर प्राण है। शरीरम अन्नम शरीरम तद अभ्यंतरम च, शरीर के भीतर प्राणम अत्तारम, प्राण है जो भोगता है, यानी भोग कर रहा है प्राण। प्राणम अत्तारम उपलब्धि साधनानि, ज्ञान साधनानि, उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के साधन जो चक्षु श्रोत्र मन और वाक, ये चार जो हैं, इतेतानि ब्रह्मोपलब्धो द्वाराणि उक्तवान, उक्त्वा च द्वार भूतानि एतानि अन्नादीनि, और कह करके कथन करके द्वार भूतानि एतानि अन्नादीनि तम भृगुम होवाच ब्रह्मणो लक्षणम, भृगु को ब्रह्म का लक्षण बता दिया। क्या लक्षण? यतो यस्मात् व इमानि भूतानि ब्रह्मादीनि स्तम पर्यन्तानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति वर्धन्ते विनाश काले से यत् प्रयन्ति यत् ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति। जिस ब्रह्म के वापिस जिस ब्रह्म में लीन हो जाती हैं, यत् प्रयन्ति यद ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति अभिसंविशन्ति तादात्म्यं में प्रतिपद्यन्ते। यत् प्रयन्ति यस्मिन् प्रयन्ति भूतानि अभिसंविशन्ति, यत् प्रयन्ति जिसमें प्रतिगमन करती हैं और जिसमें लीन हो जाती हैं। एक को मैं सत्री प्रत्यांत मान रहा हूं और दूसरे को तिङन्त पद मान रहा हूं। प्रयन्ति इत्यस्य विवरणम अभिसंविशन्ति, ऐसा भी बता रहे हैं। प्रयन्ति का विवरण जब अभिसंविशन्ति है तो दोनों ही तिङन्त मानने पड़ेंगे। प्रयन्ति, इन धातु का रूप प्रयन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु यदात्मताम ब्रह्मात्मताम न जहति भूतानि, भूत ब्रह्मात्म भाव को नहीं छोड़ते। तदेतद ब्रह्मणो लक्षणम, यही ब्रह्म का लक्षण है। तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, विशेषेण ज्ञातुम इच्छस्व, उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। यदेवं लक्षणम ब्रह्म तद अन्नादि द्वारेण प्रतिपद्यस्व, ऐसा जो लक्षण वाला जो ब्रह्म है उसको अन्नादि के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करो। श्रुत्यंतरम च प्राणस्य प्राणम चक्षुषस्य चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्य अन्नम मनसो मनो ये विदु ते निजिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्रम ब्रह्मोपलब्धि द्वाराणि एतानि दर्शयति। 4:4-18 बृहदारण्यक में ये मंत्र आता है। प्राण से प्राणम, प्राण का जो प्राण है, चक्षु का जो चक्षु है, श्रोत्र का जो श्रोत्र है, अन्न का जो अन्न है, मन का जो मन है, ऐसा जो जानते हैं। ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्रम, पुरातन सबसे आगे रहने वाले उसको निचिक्यु मानी निश्चय से जानते हैं। अन्नादि जो है सावशेष कुतः पुनः अनुपदिष्ट से तपसा साधनत्व प्रतिपत्ति भृगु, भृगु को अब तक उपदेश दिया नहीं और तप का साधनत्व प्रतिपत्ति कैसे समझे। तप का तपसा ब्रह्म विजिज्ञासु पहले ही कैसे कह दिया। सावशेषोक्ते अन्नादि ब्रह्मणा प्रतिपत्तो द्वारम, जो अन्नादि है वो ब्रह्म की प्रतिपत्ति में द्वार है।
लक्षणम से और लक्षण है यतो वा इमानी इत्यादि उक्तत्वात् सावशेषम तत् साक्षात ब्रह्मणो निर्देशात्। ये शेष सहित है लक्षण साक्षात ब्रह्मणो निर्देशात्। अन्यथा स्वरूपेण ही ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय इदम इत्थम ब्रह्म। मानी ये कथन पूरा अंतिम रूप से नहीं कहा है, सावशेष कथन है कि ये स्वयं खोज करे, आगे बढ़े, फिर पूछे, फिर आगे बढ़े, ऐसा शैली अपनाई गई। तो सावशेषोक्ते अन्नादि ब्रह्मणा प्रतिपत्तो द्वारम लक्षणम च यतो वैमानी इत्यादि उक्तत्वात् सावशेषम ही तत् साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशा। साक्षात ब्रह्म का तो निर्देश यहाँ किया नहीं, ऐसा ऐसा जो है उसको ब्रह्म कहते हैं, ऐसा कह दिया। एक तो साक्षात बता देते हैं कि ये ब्रह्म है, वो तो प्रारंभ में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तरह का निर्देश नहीं है। ये तटस्थ लक्षण है कि जिससे भूत पैदा होते हैं, जिसमें लीन होते हैं, जिसके कारण जीवित रहते हैं। अन्यथा स्वरूपेण ब्रह्म निर्देष्टव्यम जिज्ञासवे पुत्राय इदम इत्थम रूपम ब्रह्म न चैवम निरदिशत, ऐसा निर्देश नहीं किया। सावशेषमेव उक्तवान् अतो अवगम्यते नूनम साधनांतरम अपि अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति। साधनांतर भी अपेक्षा है, नूनम साधनांतरम अपि अपेक्षते, साधनांतर की भी अपेक्षा कर रहा है ब्रह्म विज्ञान के प्रति। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु सर्व साधक तमत्वात्। तपो विशेष की जो प्रतिपत्ति है, तप को सर्व साधकतम बताया है। सर्वेशाम ही नियत साध्य विषयाणाम, सभी के सभी जो नियत साध्य विषयाणाम साधना नाम, सभी साधन नियत साध्य विषय वाले। जैसे किसी को बलवान बनना है तो व्यायाम करो, निश्चिंत रहो। किसी को विद्वान बनना है तो अच्छे से रात दिन मेहनत करो। किसी को सेवक बनना है तो धार्मिक कार्य में रुचि रखो। किसी को ऐसे मतलब सेवा करो। पॉलिटिशियन बनना है तो उसमें करो। सब में तप समान रूप से जरूरत है। सर्वेशाम नियत साध्य विषयाणाम साधना नाम, सभी में तप की जरूरत है। तपैव साधक तमम साधनमिति प्रसिद्धम लोके तस्मात् पित्रा अनुपदिष्टम अपि ब्रह्म ज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे प्रभु। पिता के द्वारा न कहा गया भी ब्रह्म विज्ञान का साधन के रूप में तप को मान लिया। तच्च तपो ब्रह्म बाह्य अंतःकरण समाधान तद्वारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ति। बाह्य और अंतःकरण इन दोनों का एकाग्र करना, बाह्य और आंतरिक एकाग्रता। मनस इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप तज्ज्याया सर्व धर्मेभ्य स धर्म पर उच्यते। तप जो है सब धर्मों से बड़ा है, उसको परम धर्म कहा है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। तो ये सब हमने देखा, बाकी कल चर्चा करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु जी सादर प्रणमामि। ओम